नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका जनरल साइंस का एक पार्ट है। आपको मालूम है कि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कंप्यूटर आपने कर लिया तो आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट जो है एक साथ लेके चलने होंगे, तभी आपका जो है फाइनली सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए तो आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज जो है हम विटामिन्स और मिनरल्स पे वीडियो लाए हैं। पहले 3 वीडियो जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारी जो है वीडियो लिस्ट में, आप देख सकते हैं। उसके लिए स्पेशली प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं विटामिन्स को। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन जो आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पहला है विटा, दूसरा है एमिन। तो इसका मतलब क्या होता है? लाइफ एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है लाइफ एंड नाइट्रोजन। ये एक आपकी तरह कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है। आपकी एनर्जी जो आपको मिलती है फैट और कार्बोहाइड्रेट से, उसमें ये कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी इसके बिना नहीं रह सकती। विटामिन्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ओके, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन को प्रोड्यूस नहीं करती, एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट लिखा गया है, विटामिन डी एंड विटामिन B3। अब यहाँ से देखो, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा कि विच विटामिन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है बाकी तो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन विटामिन डी और B3 प्रोड्यूस करती है। ऐसे पूछ लिया जाएगा विच विटामिन आवर बॉडी प्रोड्यूस, तो वो आ जाएगा विटामिन डी और विटामिन B3। याद रखना है दोनों। फिर आता है ह्यूमन टेक देम थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। देखिए, फूड से मिलता है विटामिन। देखो, 2 चीज़ों से आपको विटामिन मिल सकते हैं। एक तो है आपका, अगर आप फूड खाओ नेचुरली आपको विटामिन मिलेगा, और दूसरा तरीका है विटामिन के कैप्सूल भी आजकल आपको पता है मार्केट में हैं कई सारे, तो वो है। तो बेटर है कि आप फूड से ही विटामिन को लो, नेचुरल विटामिन लो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, अब उससे ज़रूरी बात यहाँ पे ये आती है कि विटामिन जो है ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, विटामिन जो है आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, सिंपली बात, विच डिज़ोल्व इन फैट। जो फैट विटामिन्स होंगे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे फैट में। ठीक है, और वाटर वाले जो होंगे वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे। ओके, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसे नोट डाउन करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे विटामिन दिए हैं, यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आपको ये सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने होंगे। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल लिख दिया यहाँ पे, रेटिनोल्स बोलते हैं इसको। ओके, रेटिनोल होता है। और इस फूड कौन कौन से चाहिए? फूड आपने नहीं देखना है, ज़रूरी नहीं है। फूड नहीं आते, कभी भी आते हैं तो साइंटिफिक नेम आते हैं, या फिर इस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। ये 2 चीज़ें आपने लर्न करनी है। तो विटामिन सी से जो है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है बेसिकली, और यही जो है आपके पेपर में आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब चलते हैं विटामिन डी पे, तो इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। याद रखना, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इससे जो प्रॉब्लम होती है रिकेट्स, ओके, ऑस्टियोमेसिया, जो बेसिकली ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, तो बोन हमें पता है विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से भी मिलता है। ओके, हमारे एग हो गए, आपका मिल्क हो गया, यहाँ पे दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन डी लेना होता है। तो बोन से रिलेटेड जो है ये विटामिन डी है हमारा। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम होती है आपकी रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर ऑस्टियोमेलेजिया। अब विटामिन डी की बात करें तो टोकोफेरॉल बोलते हैं इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ई भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं विटामिन ई की वजह से होती हैं, स्टेरिलिटी होती है, हेमोलाइसिस होती है। तो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड ये जो है विटामिन ई जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट, पाइटोमेनाडोइन। तो इसका अभी तक जो है एग्जामिनेशन में नाम नहीं पूछा गया है साइंटिफिक, लेकिन
विटामिन ए का काम क्या है, तो हेमोग्राफ और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेसिकली यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये पूछ लिया जाता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा जो है विटामिन सहायता करता है, तो वो है आपका विटामिन के। याद रखना, विटामिन के जो है आपका ब्लड की कोटिंग में सहायता देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन की। अब इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको। वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये फैट सोल्यूबल है, या इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये वाटर सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल जो है आपके, इसके लिए कोड वर्ड याद रखना, थोड़ा फनी है, कीड़ा, ठीक है, KEDA। और वाटर सोल्यूबल के लिए BC, जो आप गाली भी देते हो भाई आजकल। तो फैट जो है कीड़ा KEDA, ये चारों विटामिन जो है ये फैट सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल जो है आपके B और C ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। अब B जो है आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कितने डिफरेंट प्रकार के हैं, और भी होंगे आगे। तो B की सारी वाले जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, B और C वाले। अब साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट, विटामिन C का जो होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड इसे हम बोलते हैं। ओके, ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन पूछा गया है। अब डिसीज़ की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग ऑफ गम्स और स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी मेनली जो है एग्जामिनेशन में आती है। स्कर्वी किसके थ्रू होती है, तो विटामिन C के थ्रू जो है हमें स्कर्वी होती है। ओके, उसके बाद B1 की बात करें विटामिन की, तो थायमीन बोलते हैं इसे, और इससे डिजीज़ होती है बेरीबेरी। ये भी एग्जामिनेशन में बड़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो विटामिन B1 थायमीन, इसका मतलब है बेरीबेरी, ठीक है, बेरीबेरी डिजीज़ होती है B1 से। फिर B2 की बात करें, राइबोफ्लेविन उसे बोलते हैं, और इसमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, सोर्स, कॉर्नर ऑफ माउथ ऑफ लिप्स, डर्मेटिटिस जो है इससे प्रॉब्लम होती है। मेनली आपने याद रखना है, डर्मेटिटिस और क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे B1 पूछा जाता है, B2 का इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए अब हम थोड़े आगे और देख लेते हैं, जैसे कि B3, B5, B6। अब B3 जो है नाइसिन बोला जाता है इसे, और इससे जो डिसीज़ होती है पेलाग्रा। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, वीडियो को फिर से देख लेना, एक दो बार देखोगे तो आपको ईजिली जो है यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। तो B3 का मतलब है पेलाग्रा, ठीक है। B3 का जो है साइंटिफिक नेम है नाइसिन, और इससे डिजीज़ होती है पेलाग्रा। B5 की अगर हम बात करें तो B5 जो है पेंटोथेनिक इसे बोला जाता है, और यहाँ पे इससे डिजीज़ होती है पेरेस्थीसिया, ठीक है। पेरेस्थीसिया डिजीज़ जो है आपकी B5 से, विटामिन से होती है। और B6 की अगर हम बात करें तो पाइरिडॉक्सिन इसे बोला जाता है साइंटिफिक नेम में, और एनीमिया यहाँ पे इससे प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एनीमिया किससे होता है, तो B6 यहाँ पे याद रखना, विटामिन B6 की कमी से आपको एनीमिया देखने को मिलता है। और एनीमिया जो है दोस्तों आपकी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो एनीमिया जो है ये आपकी ब्लड रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 की अगर हम बात करें तो बायोटिन बोला जाता है इसे, और इससे प्रॉब्लम जो होती है डर्मेटिटिस और एंटरिटिस। ओके, एंटरिटिस, डर्मेटिटिस और एंटरिटिस जो है यहाँ पे बीमारी जो है इससे B7 से होती है। B9 की बात करें, फॉलिक एसिड बोला जाता है, साइंटिफिक नेम याद रखना B9 का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया इससे भी जो है प्रॉब्लम आती है B9, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो B2 हो गया, एक आपका B12 हो गया, ठीक है। ये बहुत दोनों बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोबलालैमिन जो है B12 का नाम होता है। ओके, तो याद रखना, इससे कोई पर्टिकुलर जो है डिसीज़ नहीं बताई गई है। तो ये हम आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। विटामिन आपके कवर हो गए। विटामिन से जो है नेक्स्ट हमारे MCQ भी हैं आगे वीडियो में, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, पूरा आपको जो है वीडियो का फ़ायदा मिलेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मिनरल जो है हमें हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में, और ये हमारे नेचर में जो आपको देखने को मिल जाते हैं, और इनकी डिफिशिएंसी भी जो है आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, विटामिन्स की भी डिफिशिएंसी और आपके मिनरल्स की भी डिफिशिएंसी अगर होगी तो आपको काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आयोडीन की अगर प्रॉब्लम हो, आपने देखा होगा तो थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ,
न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डेफिशिएंसी कैन आल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मैंने बात की थायराइड की, तो थायराइड पे इफेक्ट डालता है आपका इफेक्ट डालता है आयोडीन, ठीक है। तो याद रखना आयोडीन का सीधा आपका नेक से जो आपका थायराइड ग्लैंड है उससे जो है रिलेशन है। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है लॉन्ग टर्म इनएडिक्वेट इनटेक ओके कैन रिजल्ट इन अ लो बोन मिनरल डेंसिटी, लो बोन मिनरल डेंसिटी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कैल्शियम की वहाँ पे रिकेट्स की, ठीक है। तो ऑस्टियो, यहाँ पे ऑस्टियो वर्ड होगा ना, समझ लेना कि ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड टर्म है ये, ठीक है, ऑस्टियो। तो रिकेट्स यहाँ पे अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको रिकेट्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। कैल्शियम देखिए विटामिन डी होता है इसमें कैल्शियम में, तो ये आप देखिए इंटर रिलेटेड है चीज़ें। विटामिन जो डी है वो कैल्शियम भी होता है उसमें, कैल्शियम जो है आपका रिकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सोडियम की बात करें, सोडियम का क्या रोल है, तो लो ब्लड सोडियम मोस्टली रिजल्ट इन इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन, ओके। वन में नोटिस न्यूसिया, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को, क्रैम्प्स, फटीग और डिस्टॉर्शन। तो मेनली जो है आपको फटीग वगैरह जो होती है, क्रैम्प्स, हेडेक वगैरह जो होती है, दर्द वाली चीज़ें, तो वो बेसिकली आपको सोडियम के थ्रू देखने को मिलती हैं, सोडियम की कमी की वजह से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं फॉस्फोरस की। अगर हम बात करें तो प्री मैच्योर इन्फेंट्स के लिए ज़रूरी है। दोज हु यूज्ड एंटासिड्स, अल्कोहलिक्स एक्सेट्रा आर मोर एट रिस्क, ठीक है। तो जो अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का क्या रोल है, वेरी रेयर बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम इन फूड, ओके। दोज विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स एंड अल्कोहलिज्म। देखिए किडनी की जिसको प्रॉब्लम है ना, और अल्कोहल जो कंज्यूम करता है रेगुलरली, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसको मैग्नीशियम की अगर उसमें कमी हो जाए, ओके। अब रोल क्या है इसका, देखिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके सिग्नल्स में, सिग्नल सेंड करने में ब्रेन एंड बॉडी के बीच में, ठीक है। तो मैग्नीशियम का भी अपना रोल है, ओके। और यहाँ पे फॉस्फोरस का भी रोल आपका बोन से रिलेटेड ही है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों के दोनों जो हैं मिनरल्स होते हैं, ये आपके बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो है दोस्तों MCQ जो है आपके डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो है हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर, देखो विटामिन के जो है किस लिए रिक्वायर होता है, यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है डी, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन में जो है विटामिन के का इस्तेमाल होता है। इसका जो मैं सिंपली लेमन टर्म में अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना आपकी, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के आपका हेल्प करता है। अब चलते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो हो जाती है बॉडी में किसकी वजह से हो जाती है, मैंने आपको भी बताया है पीछे। तो विटामिन डी जो होता है आपका कैल्शियम से रिलेटेड होता है पूरा, ठीक है। इसमें बोन रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स वगैरह, ठीक है। रिकेट्स जो होते हैं इसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है विटामिन्स के बारे में। यहाँ पे विटामिन्स किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा कौन कौन से, एक तो फैट सोल्यूबल, दूसरे वाटर सोल्यूबल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको कीवर्ड बताया कीड़ा करके। तो A D E K ये सारे जो हैं आपके हो गए फैट सोल्यूबल। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। बीच C जो है ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं, और ये जो है ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नियासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नियासिन हमने पढ़ा किसका केमिकल नेम था, तो ये था आपका B3 का, ठीक है। विटामिन B3 का नाम था नियासिन केमिकल नेम। नेक्स्ट है नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलागेरा डिसीज़। तो पेलागेरा डिसीज़ हमने पीछे पढ़ी किसके थ्रू होती थी, तो विटामिन 3 है इसका आंसर भी, ठीक है। विटामिन 3 की वजह से पेलागेरा डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब और बात करते हैं विटामिन B3 जो है यह हमें प्रोटेक्ट करता है पेलागेरा डिसीज़ से। B7 जो है आपका ये डर्मेटिटिस से जो है सेव करता है,
और B5 जो है पैरेथीसिया से। याद रखने ना तीनों टर्म, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो रेटिनॉल जो है ये साइंटिफिक नेम है, किसका है साइंटिफिक नेम? सबसे पहला विटामिन जो हमने पढ़ा था उसका ये साइंटिफिक नेम है, जो कि है विटामिन ए, ठीक है, और ये होता है आपका फैट सोल्यूबल, याद रखना। ओके, रेटिनॉल जो है विटामिन ए को बोलते हैं। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन, तो किस में पाया जाता है विटामिन सी? विटामिन सी आपको टोमेटो में, पपाया में, गुआवा में, बेसिकली इसका आंसर है सारा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विटामिन सी जो है ना दोस्तों आपको दिखने को मिल जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। चलो, लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो लीवर डैमेज जो है अगर आप इस विटामिन की ओवरडोज लोगे तो भाई खतरा है, ठीक है। तो लीवर डैमेज कैसे हो जाएगा? तो विटामिन कौन सा है इनमें से? तो विटामिन जो है आपका B3, ठीक है। B3 अगर आप ज़्यादा लेते हैं, ओके, ओवरडोज लेते हैं इसकी, तो आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द विटामिन विच आर असेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। हेल्थ ऑफ ब्रेन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। हेल्थ ऑफ ब्रेन के लिए जो है आपका कौन सा विटामिन यूज़ होता है? तो देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं आपके जो B6 है, B9 है और B12, ये आपके ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। न्यू स्टूडेंट जो हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे ज़रूर दबाइएगा। और शाम को जो है हमारी क्लास है कंप्यूटर की, तो बने रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं 6 बजे शाम को, तब तक के लिए जय हिंद।